हेलो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स एंड बी है इवन नंबर्स। तो आइए जाने टू ऑड नंबर्स के सम क्या होंगे, ऑड होंगे या इवन होंगे। टू ऑड नंबर्स लेते हैं 1 और 3, दोनों को ऐड करेंगे तो 4 आएगा जो कि इवन नंबर है। ऐसे ही एक और एग्जांपल लें, 3 और 5 को लेते हैं। 3 और 5 को जब दोनों ऑड नंबर्स हैं, इन्हें जब हम सम करेंगे, ऐड करेंगे, 8 आएगा जो कि एक इवन नंबर है। यानी टू ऑड नंबर्स के सम इवन नंबर होंगे। नेक्स्ट है टू इवन नंबर्स के सम क्या होंगे। तो आइए हम एग्जांपल से समझें। टू इवन नंबर हम लेते हैं 2 और 4, इसे प्लस करते हैं तो 6 आएगा जो कि एक इवन नंबर है। एक एग्जांपल और लें, 4 और 6 को ऐड करते हैं तो 10 आएगा जो कि एक इवन नंबर है। यानी टू इवन नंबर्स के सम इवन नंबर होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 2 देखें। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट ए देखें, द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज इवन। इसका मतलब है कि 3 ऑड नंबर्स के सम इवन होते हैं। बच्चों, ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि आपने पहले एग्जांपल से समझ लिया कि 2 ऑड नंबर्स के सम इवन होते हैं। अगर हम 3 ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे तो उसका सम ऑड आएगा, इसलिए स्टेटमेंट ए इज फॉल्स। अब बी देखें, द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज इवन। ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि 2 ऑड नंबर किसका सम तो इवन होता है। उसमें जब एक इवन नंबर और ऐड करेंगे तो सम जो आएगा वो इवन नंबर ही होगा। सो बी स्टेटमेंट इज ट्रू। अब हम सी देखें, द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज ऑड। आइए एग्जाम्पल से समझें। हम 3 ऑड नंबर्स लेते हैं 1, 3 और 5। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 आएगा। अब 3 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 5 जा 15 जो कि एक ऑड नंबर है, इसलिए स्टेटमेंट सी भी ट्रू है। अब हम डी देखें, इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 द क्वोशंट इज ऑलवेज ऑड। यानी अगर हम किसी इवन नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्वोशंट हमेशा ही ऑड आएगा। बच्चों, ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि अगर कोई इवन नंबर, जैसे मान लीजिए हम 8 लें और उसे 2 से डिवाइड करें तो क्वोशंट 4 आएगा जो कि एक इवन नंबर है, तो इसलिए स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब ई देखें, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। मतलब सारे प्राइम नंबर्स ऑड होते हैं। ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि सबसे पहला जो प्राइम नंबर है वो 2 है और वो एक इवन नंबर है। नेक्स्ट, प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स। प्राइम नंबर्स का कोई फैक्टर नहीं होता, ऐसा नहीं है बच्चों। प्राइम नंबर का फैक्टर 1 और वो नंबर खुद होता है, यानी ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अब जी देखें, सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन। यानी 2 प्राइम नंबर्स का सम हमेशा इवन आएगा। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। आप इसी से समझ सकते हैं, पहला प्राइम नंबर 2 है और अगला अगर हम प्राइम नंबर लें जो कि 3 है तो 2 और 3 को अगर हम सम करेंगे तो 5 आएगा जो कि ऑड नंबर है, इसलिए स्टेटमेंट जी जो है वो फॉल्स है। नेक्स्ट, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 एक अकेला ऐसा नंबर है जो कि इवन नंबर है और प्राइम नंबर भी है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये, इसलिए ट्रू। नेक्स्ट, ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। ये फॉल्स है क्योंकि
ऑल इवन नंबर्स तो कंपोजिट नंबर्स होते ही हैं, कुछ ऑड नंबर्स भी कंपोजिट नंबर्स होते हैं, जैसे 15 है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन नंबर्स इज ऑलवेज इवन, ये स्टेटमेंट ट्रू है। आप इसे भी एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। टू इवन नंबर आप 4 और 8 ले लें, 8 4 जा 32, जो कि एक इवन नंबर है, इसलिए स्टेटमेंट इज ट्रू। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखें। द नंबर्स 13 एंड 31 दोनों में ही 13 और 31 यानी 13 दोनों में ही है। आर प्राइम नंबर्स, ये दोनों प्राइम नंबर है। बोथ दीज नंबर्स हैव सेम डिजिट्स 1 एंड 3, दोनों ही नंबर्स में सेम डिजिट है 1 एंड 3। फाइंड सच पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 100, ऐसे ही प्राइम नंबर्स के पेयर हमें ढूंढने हैं अप टू 100 तक। आप काउंटिंग लिख लें और उसमें आपको आसानी होगी ढूंढने में। तो आप 17 और 71 यानी 17 और 71 ये प्राइम नंबर के पेयर है। नेक्स्ट पेयर होगा 37 एंड 73। नेक्स्ट पेयर होगा 79 और 97। 17 71, 37 73, 79 और 97 ये ऐसे पेयर्स हैं जिसमें सेम डिजिट्स हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखें। राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स लेस देन 20, 20 से नीचे के प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स लिखने हैं। ये हमने प्राइम नंबर्स लिखे हैं, ये कंपोजिट नंबर्स हैं। तो 20 से नीचे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19 ये प्राइम नंबर्स होंगे। और कंपोजिट नंबर्स 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18 ये कंपोजिट नंबर्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखें। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10, 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा होगा? तो आप देखेंगे कि 7 जो है वो सबसे बड़ा प्राइम नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 ऑड प्राइम्स। इसमें ए दिया है 44। 44 को इसमें जो भी नंबर दिए गए हैं उसमें हमें 2 ऑड प्राइम के सम के रूप में उस नंबर को दिखाना है। जैसे 44 है तो उसको हम 2 तरह से प्राइम नंबर्स के सम के रूप में दिखा सकते हैं। ऑड प्राइम्स यानी देखिए 3 भी ऑड नंबर है और 41 भी ऑड नंबर है, तो 3 + 41 करेंगे तो 44 होगा। 44 को एक और तरीके से दिखा सकते हैं, 31 + 13, दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो ये 44 आएगा। आप और चाहें और तरीका आपको पता हो तो आप उससे भी कर सकते हैं। मैंने 2 तरीके से किया है। बी है 36 पाने के लिए 5 + 31। दूसरा तरीका 23 + 13, 36। सी है 24 को 5 + 19 और 11 + 13। डी में 18 है जिसको हम 5 + 13 या 7 + 11 के रूप में दिखा सकते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें गिव 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2। हमें ऐसे प्राइम नंबर्स बताने हैं, प्राइम नंबर्स का पेयर जिनके बीच में डिफरेंस 2 हो। तो
ये है 3 5, 3 और 5 दोनों प्राइम नंबर्स हैं, इनके बीच में डिफरेंस 2 है। वैसे ही 5 और 7, 11 एंड 13, ऐसे प्राइम नंबर्स को ट्विन प्राइम्स भी कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम? इनमें से कौन से नंबर्स, ऑप्शन है इसमें A B C D, जिसमें A में 23, B 51, C 37 एंड D 26 है। तो इसमें आप देखेंगे A और C, A में 23 और C में 37, ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। राइट 7 consecutive composite numbers less than 100 so that there is no prime numbers between them. हमें ऐसे consecutive composite numbers बताने हैं, 7 consecutive composite numbers 100 तक के काउंटिंग में, कि उनके बीच में कोई प्राइम नंबर ना हो। आप एक साथ पूरी काउंटिंग 1 से 100 तक लिखेंगे और आप उसमें देखेंगे तो पाएंगे कि 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 1 2 3 4 5 6 7, ये कॉन्सिक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स हैं जिनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखें। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम्स। इसमें जो नंबर्स दिए गए हैं इनको 3 ऑड प्राइम्स के रूप में दिखाने हैं। जैसे पहला जो नंबर है वो है 21। 21 को आप ऐसे दिखा सकते हैं 3 + 7 + 11, तीनों ही प्राइम नंबर हैं और ऑड भी हैं। तीनों को सम करने पर 21 मिलेगा। नेक्स्ट है 31, जिसे हम 7 + 11 + 13 के रूप में दिखाएंगे। नेक्स्ट है 53। 53 को हम 23 + 17 + 13 के रूप में दिखाएंगे। नेक्स्ट है डी में 61। 61 को 11 + 19 + 31 के सम के रूप में दिखाएंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 11। राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20 whose sum is divisible by 5। इसमें 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स दिखाने हैं जिनका सम 5 से डिविजिबल हो। आप देखें 2 + 3 5 आता है, दोनों प्राइम नंबर है, और इसका सम जो आएगा वो 5 आएगा जो कि 5 से डिविजिबल है। नेक्स्ट है 13 + 2, इसका सम 15 होगा जो कि 5 से डिविजिबल है। 11 + 19, ये आएगा 30 जो कि 5 से डिविजिबल है। 17 + 3, ये आएगा 20 जो कि 5 से डिविजिबल है। 13 + 7 जो कि 20 आएगा और ये भी 5 से डिविजिबल है। अब आइए लास्ट क्वेश्चन फिलअप करते हैं। इसमें ए है ए नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड अ। इसका मतलब है कि ऐसा नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। फिलअप में प्राइम नंबर्स लिख लेना है। नेक्स्ट, ए नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर फिल करेंगे, क्योंकि 2 से ज्यादा फैक्टर्स वाले नंबर को कंपोजिट नंबर कहते हैं। सी 1 is neither blank nor blank। इसमें neither में प्राइम नंबर और नॉर के बाद जो ब्लैंक है उसमें कंपोजिट नंबर भरेंगे। 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, आपको पता है 2 इज ए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो 2 फिल करेंगे। नेक्स्ट है द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4 फिल करेंगे। द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज 2, यहाँ ब्लैंक में 2 फिल करेंगे और हमारा एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हुआ। अब अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।